अपने वालों वज़ीर आज़म पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बताया है कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ़ ने कलीदी किरदार अदा किया। वैसे मियाँ साहब, कभी आपने सरहदों के दिफा में कोई कलीदी किरदार अदा किया है? कभी आपने बताया तो नहीं कि आपने आज पाकिस्तान को फ़लाँ मुल्क के हमले से या फ़लाँ दहशतगर्द अनासर के हमले से बचाने में कलीदी किरदार अदा किया, फ़लाँ जगह पे आप बंदूक लेकर पहुँच गए और आपने एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में हिस्सा लिया, को किसी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हिस्सा लिया, किसी कॉम्बैटिंग टेररिज्म की किसी स्ट्राइक में आप शामिल थे। ये तो आपने कभी नहीं बताया कि आप बंदूक लेके आगे आगे चल रहे थे और आप जवानों को बता रहे थे कि यहाँ मुड़ो, यहाँ से फायर करो और यहाँ से फायर रोक दो। ये वाली बातें तो आपने हमें कभी नहीं बताई। अगर आपने नहीं बताई तो ISPR ने भी कभी अपनी किसी प्रेस रिलीज़ में नहीं बताया कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर दिफा और वफाकी वज़ीर ख़ारजा और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने फ़लाँ महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। आप लोगों ने कभी ये काम नहीं किया, तो फिर आर्मी चीफ़ को क्यों करना पड़ता है IMF से मज़ाकरात में डील? और अगर आपको लगता है कि आर्मी चीफ़ IMF से भी मज़ाकरात करेंगे और IMF अगर कहेगी कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को इंश्योर करें, तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में सऊदी अरब और UAE आपकी बात नहीं मानेंगे और वो उन्हें भी आर्मी चीफ़ राज़ी करेंगे और सरहदों का दिफा भी ज़ाहिर है वो तो फ़ौज ने करना ही करना है। तो अगर सिविल और मिलिट्री दोनों किस्म के काम आपके बकौल आर्मी चीफ़ कर रहे हैं, तो फिर वो सच्चे ही हैं कि आप लोगों को रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करते हैं और पार्लियामान की कोई इज़्ज़त नहीं करते। ये आप फ़ख्र से ना बताया करें कि आर्मी चीफ़ ने कोई काम किया है पाकिस्तान के इकनॉमिक रिवाइवल में। आप शर्मिंदगी से बताया करें और इसे अपना ऐब समझा करें और इस बात को समझने की कोशिश किया करें कि डेमोक्रेसी कमज़ोर इस बात से नहीं होती कि इमरान खान ने 9 मई कर दिया या कुछ और ऐसा हो गया, किसी जगह रावलपिंडी में एहतजाज हो गया या मिसिंग पर्सनस के अहले खाना ने एहतजाज शुरू कर दिया। डेमोक्रेसी कमज़ोर उस वक्त होती है जब मुल्क का सो कॉल्ड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हाथ खड़े कर देता है और वो आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता है कि जनाब जो मेरे काम है वो मुझे नहीं आते, आप कर दें, या जो मेरे काम है वो मेरे कहने पे कोई नहीं करता, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है सऊदी अरब और UAE के सामने, तो मेहरबानी करके आप जाएं और आप उन्हें मना लें और वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में पाकिस्तान को सपोर्ट कर दें। अगर आप अपना काम नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब है कि आप फ़ौज को सियासत में मदाखलत का रास्ता खुद फराहम कर रहे हैं और इसका मतलब है कि आप वोट की इज़्ज़त खुद नहीं करवा रहे। तो जाकर रायवेंड अपने बड़े भाई को ये समझा कर आएँ कि वो जो कभी वंस अपॉन अ टाइम ये नारा लगाया करते थे कि वोट को इज़्ज़त दो और जो एक कन्फेशन किया करते थे कौम के सामने कि हाँ पहले मैं नज़रियाती नहीं था अब मैं नज़रियाती हो गया हूँ, यानी कि वो वाला नवाज शरीफ में नहीं रहा जो ज़ियाउल हक ने जिसकी तलाश खराश की थी, अब मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो अब अपने भाई को कहें कि उस नारे से रुजू कर लें, क्योंकि आप नून लीग को ज़ियाउल हक से भी कहीं पिछले दौर में पत्थर के ज़माने में बूट पॉलिश के ज़माने में ले गए हैं। आपने सो कॉल्ड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हुए बार बार जब ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में ज़राअत की बेहतरी में, कानकुनी की बेहतरी में, माहीगीरी की बेहतरी में, मुल्क में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, IMF से डील करवाने के लिए, दोस्त मुल्कों से फाइनेंसिंग लेके देने के लिए, हर काम के लिए फ़ौज सिविल गवर्नमेंट की मदद कर रही है, यानी कि फ़ौज ही कर रही है। तो फिर इसका मतलब है कि आप कन्फेस कर रहे हैं कि पार्लियामेंट रबर स्टैम्प है, फेडरल कैबिनेट रबर स्टैम्प है और इस सब को हेड करने वाला प्राइम मिनिस्टर बजाते खुद एक रबर स्टैम्प है जिसको या तो कुछ आता नहीं या वो कुछ करना नहीं चाहता और अपने काम दूसरों से करवा रहा है। अब हमें नहीं पता, आप खुद ही बता दें कि आपकी क्या पोजीशन है और हमारे साथ साथ अपने बड़े भाई को भी जाकर बता दें कि अब आपने उसकी जमात की क्या पोजीशन बना दी है।